वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का ज्ञान ट्रेड में स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट है और इस वीडियो में हम देखेंगे फ्राइडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि दोस्तों कल हॉलीडे है। तो हमारा जो मार्केट ओपन होगा वो फ्राइडे को ओपन होगा। और ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने जो कल अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनाई थी, तो ये उसका जो फॉलो बाइंग आई है, अच्छी खासी फॉलो बाइंग आई है। एंड जो पॉजिटिव कैंडल बना के आज निफ्टी ने जैसे यानी बैंक निफ्टी ने जैसे ये हाई ब्रेक किया, उसके बाद तो अच्छा खासा और यहाँ पर अपसाइड रैली आ चुकी है, क्लियर दिख रहा है। और अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल ने बनाई। और अभी बैंक निफ्टी जो है, जो हमारा बियर जोन था, तो वो बियर जोन के ऊपर में क्लोजिंग दे चुकी है। लेकिन जो 21 मार्च का जो हाई है, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ब्रेक तो किया, लेकिन जो फाइनल क्लोजिंग मिली है दोस्तों 21 मार्च, इसके नीचे क्लोजिंग मिली है। और नियर अबाउट जो क्लोजिंग थी, यानी जो क्लोजिंग मिली है फाइनल हमें, वो हमारा बियर जोन का जो लेवल है, जो हमारा 39,860 ये लेवल है। तो अभी ये दोस्तों ऐसा ये बियर ट्रैप भी हो सकता है, यानी यहाँ पर आके ये बियर ट्रैप भी हो सकता है और बैंक निफ्टी ऐसे नीचे आ सकती है, क्योंकि ये बियर जोन के पास है। तो बियर्स ने यहाँ पर हमें ट्रैप भी कर सकता है, तो यहाँ पर हमें अलर्ट रहना है। यहाँ पर ठीक है दोस्तों, कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव कैंडल दिखी, हमने अच्छा खासा बाय किया। यहाँ पर ऊपर में हमें बियर जोन के पास जो मैंने टारगेट बताया था वो मिल गया, यानी यहाँ से यहाँ से हम गए बियर जोन के पास, जो टारगेट मैंने बोला था एग्जैक्ट वो मिल गया। लेकिन बियर जोन में के पास हम अभी हमें ट्रैप नहीं होना है। हो सकता है कि ये बियर जोन हो, बियर हमें ट्रैप कर सकते हैं और यहाँ से नीचे गिरा सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो वही हमें देखना है कि ये अभी क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ से ऊपर जाती भी है, सपोज ये हाई ब्रेक होता है, तो फिर ये ऊपर अगर जाती है तो ज्यादा से ज्यादा ये मैं यहाँ पर ये जो बैंक निफ्टी का टारगेट देख रहा हूँ ऊपर में, सबसे पहले ये 40,600 लेवल आता है, हमारा जो एस्ट्रो लेवल आता है यहाँ पर 40,600 का। तो वो यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर टच कर सकती है अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो गई, तो फिर अगर बीएस जोन के नीचे ओपन हो गई, तो फिर बीएस जोन वापस रजिस्ट्रेशन काम करेगा और नीचे में फिर 40 यानी जो हमारा लेवल है 39,403, ये फिर वापस ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। तो फिर वही हमें देखना है कि जो मैंने बोला था, यानी 39,000 बियर जोन से लेके 39,000 ये लेवल, इस लेवल के बीच में बैंक निफ्टी अप डाउन करती है क्या, वो हमें देखना है। तो देखते हैं अभी दोस्तों कि फ्राइडे के दिन क्या ओपन होता है। तो चलते हैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा बियर जोन था, तो ये बियर जोन को बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग में अच्छा ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ, लेकिन यहाँ पर फिर से वापस नेगेटिव कैंडल बनी। और मैंने ये जोन आपको डाल दिया था ग्रुप में, जो रिगी ग्रुप है, तो ग्रुप पे डाल दिया था कि यहाँ पर देखिए हमारा ये बियर जोन है। तो एग्जैक्ट वहां पर देखिए नेगेटिव कैंडल बनी और ये अच्छे से 200 पॉइंट रिवर्स हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर इंट्राडे में 200 पॉइंट, और वो भी आज एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी। और वीकली एक्सपायरी के दिन अगर 200 पॉइंट नीचे गिरते तो अच्छा खासा आपका जो ऑप्शन होता है अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 200 पॉइंट हमें मिल गए अच्छे खासे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो हाई था उस दिन का, इस हाई का एग्जैक्ट बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, ये यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। तो ये देखो यहाँ पर मॉर्निंग में ओपन हुई और इसी के ऊपर में ही कंटिन्यू क्लोज करती रही 15 मिनट कैंडल। एक भी कैंडल नीचे में क्लोज नहीं है, आपको क्लियर दिख रहा है। ये कैंडल पहली 15 मिनट की कैंडल, उसके बाद ऊपर गई, नीचे आई, यानी ऊपर से नीचे आई, इसी का सपोर्ट लिया, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि जब ऊपर से नीचे आई तो ये भी सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो पाई। तो इसलिए दोस्तों आपको देखना पड़ता है कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है, मार्केट क्या कर रहा है, कौन से लेवल पे क्या हो रहा है। तो ये आपको देखना पड़ता है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा था कि ये सपोर्ट ले रही थी बार बार, उसके बाद फिर से ऊपर गई, ट्राई किया, ये जो बियर जोन है ये ब्रेक करने का फिर से सेकंड ट्राई किया, तो वापस नीचे आ गई। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि उसी जो लेवल था, जो हमारा लेवल है उसी लेवल का जो है बार बार सपोर्ट, उसी लेवल का सपोर्ट लिया और वापस फिर अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ये जो लेवल है बियर जोन भी ब्रेक किया, उसके ऊपर क्लोज करने के बाद हाई भी तोड़ा। जो आज आज का जो डे हाई था वो भी ब्रेक करने का, फिर से ये जो 21 मार्च का जो हाई लगा वो भी ब्रेक किया। और लेकिन वापस जो फाइनल क्लोजिंग मिली है हमें, इस यानी जो हाई 21 मार्च इसके नीचे क्लोजिंग मिली है। तो ये जो क्लोजिंग मिली नियर अबाउट हमारा ये बियर जोन है, इसी के पास क्लोजिंग मिली है। यानी हम हमारा जो हमें जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 39,910, ये हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है। तो नियर अबाउट 39,860 ये बीएस लेवल आता है, ये एस्ट्रो लेवल आता है। तो नियर अबाउट इसी जोन के पास है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी कुछ भी हो सकता है, बैंक निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन भी हो सकती है। अगर गैप डाउन होती है यहाँ से डायरेक्ट इस लेवल के पास, तो ये यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर क्या करती है, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं लिया बैंक निफ्टी ने और यहाँ पर 15 की कैंडल नीचे में क्लोज कर दी और इसका लो ब्रेक हो गया, तो ये सीधे सीधे दोस्तों इस यानी ये जो 39,403 इस एस्ट्रो लेवल के पास टच करने आएगी। ये क्लियर दोस्तों, क्योंकि ये आपको क्लियर दिख रहा है कि ये लेवल अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा था और इस लेवल के नीचे में अगर क्लोज मिल जाती है गैप डाउन होने के बाद, तो ये सीधी सीधी यहाँ पर आएगी 39,403 इस लेवल को टच करने के लिए। और फिर वापस ये बैंक निफ्टी ने जो मैंने बोला था कि
ये जो जोन है 39,000 यानी बियर जोन और 39,000 ये जो लेवल है, इसके बीच में वापस अप डाउन करती रहेगी। तो ये देखना है हमें फ्राइडे के दिन कि क्या हो सकता है ये गैप डाउन पे। लेकिन गैप गैप डाउन डायरेक्ट अगर यहाँ से डायरेक्ट इसी यानी इसके ऊपर न होते हुए डायरेक्ट इस लेवल के ऊपर नीचे में, अगर इस लेवल के नीचे में हो गया तो जैसे ही नीचे में होता है तो फिर भी हमें वो लो ब्रेक कर यानी लो ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पर हम 5 मिनट की कैंडल दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट गैप डाउन से ब्रेक हो रहा है ये लेवल, तो हम 5 मिनट की कैंडल पे हम रिस्क ले सकते हैं और उसी कैंडल का हाई का एसएल लगा के हम सेल में बैठ सकते हैं और जो टारगेट रहेगा हमारा ये रहेगा। तो ये यहाँ पर देखना है हमें कि ये लेवल अभी क्या करता है। आपको फ्राइडे के दिन इस लेवल पे अच्छा खासा आपको देखना है कि अगर नीचे में अगर आती है बैंक निफ्टी तो ये लेवल पे क्या करती है, ये आपको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट बाय नहीं करना है, डायरेक्ट सेल भी नहीं करना है। जब तक क्लोजिंग मिलती नहीं ऊपर में, अगर क्लोजिंग मिलती है गैप डाउन पे तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम बाय करेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा 39,860 ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा और ये आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि बियर जो है गैप डाउन से अगर ब्रेक होता है तो फिर ये रेजिस्टेंस लेगा और वापस यानी ऊपर से नीचे से जाएगी, यानी ये ऐसे ये लेवल है, ये गैप डाउन हो गया और ये यहाँ पर टच करने के बाद ये ऐसे ऊपर आएगी, आपको टारगेट दे देगी, वापस फिर ये यहाँ ऊपर से आएगी, इसके भी नीचे भी क्लोज दे सकती है और वापस ये यहाँ पर आ सकती है। क्योंकि गैप डाउन से लेवल ये ब्रेक हो रहा है तो ये थोड़ा रिटेस्ट करने जा सकती है और रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे गिर सकती है। तो आपको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये क्योंकि बियर जोन है, बियर जोन के पास ही अभी बैंक निफ्टी है। तो जब भी गैप डाउन होगा या नीचे आएगी तो ये लेवल वॉच करो ये कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर अच्छा खासा पॉजिटिव यानी ये जो यहाँ पर ओपन है और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, यानी अच्छा खासा अभी ये बुलिश मोड में है तो बुलिश मोड अगर ये कल यानी फ्राइडे के दिन पॉजिटिव ओपन होती है इस लेवल के ऊपर 39,970 इस लेवल के ऊपर और फिर ये ओपन होने के बाद क्लोज करने दो और क्लोज करने के बाद ये हाई ब्रेक करने दो दोस्तों, क्योंकि आज का हाई ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर ये आज का हाई ब्रेक कर जाती है बैंक निफ्टी तो हम बाय कर लेंगे और ऊपर के जो टारगेट है, हमारे दो टारगेट है ऊपर के लिए। ये हमारा पहला टारगेट है 40,201, यहाँ से अगर निकलती है तो ये आस्ट्रो लेवल है 40,201 और जो फाइनल टारगेट रहेगा 40,603 ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। तो ये 40,603 तक ही मैं फ्राइडे को देख रहा हूँ। अगर पॉजिटिव आती है बैंक निफ्टी में कोई भी न्यूज या पॉजिटिव होती है तो ऊपर में यहाँ से जाती है तो ये 40,603 ये टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 40,603 में फुल प्रॉफिट बुक करना है जो भी आप बाय साइड लेके जाओगे। लेकिन दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर अगर कहीं यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है यानी 40,201 पे, तो 40,201 पे अगर गैप अप होती है तो यहाँ पर ऊपर में क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है इस लेवल के ऊपर में, क्योंकि इस लेवल के ऊपर में क्लोजिंग होती है तभी हम ऊपर वापस हम बाय में बढ़ सकते हैं या हमारी जो बाय पोजीशन हम लेके जा सकते हैं। नहीं तो क्लोजिंग मिल गई इसके नीचे में लो ब्रेक कर दिया तो वापस ही बियर जोन के पास आ सकती है। तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है कि क्या हो सकता है। फिर ये बियर जोन पे जब आएगी तो फिर बियर जोन ये अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन ये सपोर्ट का काम नहीं किया, गया यहाँ से वापस आ गई और फिर से नीचे में क्लोज मिल गया बियर जोन के नीचे, तो फिर हमें डे कैंडल देखना है कि इस बियर जोन के नीचे में क्लोज हो जाती है। अगर वापस डे कैंडल अगर क्लोज हो जाती है इस बियर जोन के नीचे तो फिर हम देखेंगे कि वापस से बैंक निफ्टी ये नीचे में आती है क्या। ये जो 40,000 यानी 39,403 ये लेवल और उसके बाद ये 39,000 वो हमें देखना है वापस कि इस बियर जोन यानी ये अभी फ्राइडे के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और वीकली क्लोजिंग भी हमें देखने को मिल जाएगी कि कहाँ हो रही है। वीकली क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी बैंक निफ्टी की, और ये लेवल के ऊपर में क्लोजिंग मिलती है या वापस ऐसे नीचे में क्लोजिंग मिलती है वो हमें अभी बैंक निफ्टी में देखना है दोस्तों फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन एक तो गैप अप होगा मार्केट है तो गैप डाउन होगा, दोनों में से दोस्तों कुछ तो होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ये यहाँ पर बियर जोन के पास बैंक निफ्टी क्लोज है। तो आप अलर्ट रहना बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन कुछ भी हो सकता है। तो हम पूरे लेवल मैंने बता दिए, उस लेवल के हिसाब से आपको प्लान करना है और ट्रेडिंग करना है और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आपको लेवल पे ट्रेड करना है, क्योंकि हमारा जो एसल होता है लेवल पे थोड़ा स्मॉल हो जाता है, बीच में ट्रेडिंग नहीं करते दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों भी फ्राइडे के दिन मार्केट क्या ओपन होता है। तो मिलते हैं अभी फ्राइडे के दिन एक नया वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।